गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ प्रतिशत से संबंधित सवालों को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस डाला है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, 1 नंबर सवाल, 1 नंबर प्रश्न है आपका। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 6300 है तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष क्या होता है? 16.2/3% वृद्धि होता है। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। वृद्धि हो रहा है, प्लस लेके चलेंगे। दूसरे वर्ष क्या होता है? 10% का कमी होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। चूँकि कमी हो रहा है तो माइनस में वैल्यू लेके चलेगा। देखिएगा, मान लीजिए अगर आपका जनसंख्या x रहा होता, पहले वर्ष क्या हुआ? वृद्धि हुआ 16.1/2%, 16.2/3%। दूसरे वर्ष क्या हुआ? 10% कमी हुआ, यानी 9/10 बराबर। अभी जनसंख्या कितना है? 6300। काट लीजिए, 900 से 63, 100 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा? 60 मल्टीप्लाइड विथ 100 गुना कर लीजिएगा 6000। आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है आपका, एक नारियल का पेड़ 2 वर्ष पूर्व लगाया गया। यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि होती है तथा आज इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर, तो लगाने के समय इसकी ऊंचाई क्या थी? 20% का वार्षिक दर पर वृद्धि हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, यानी 5 लंबाई था, 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। चलिए देखिएगा, मान लीजिए अगर पेड़ का लंबाई मेरा x रहा होता तो पहले साल 6/5 होगा, दूसरे साल भी 6/5 होगा। अभी इसकी ऊंचाई कितनी है? 540 सेंटीमीटर। काट लीजिएगा, 6 9 90 बार में, 15 6 90, 15 बार में गुना कर लीजिएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 25 गुना 15। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 75 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी जब लगाया गया इसकी ऊंचाई कितनी थी? 375 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। नमक और पानी के घोल में 15% नमक था। इसमें से 30 किलो पानी वाष्पित करने के बाद नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभिक घोल का भार ज्ञात करना है। देखिएगा, पहले क्या था? 15% नमक था। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 3/20। आगे जब 30 किलो पानी उड़ा देते हैं तो यह नमक का प्रतिशत कितना हो जाता है? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। चलिए देखिएगा, 2 चीज़ें हैं आपकी। पहला है नमक साल्ट, दूसरा है पानी आई मीन वाटर। पहले नमक कितना था? 3 यूनिट था। 20 यूनिट आपका मिश्रण था, 3 यूनिट नमक था, तो पानी कितना था? 17 यूनिट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो केस है उसमें नमक है 1 यूनिट, 5 यूनिट आपका मिश्रण है, तो पानी कितना है? 4 यूनिट। नमक को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि नमक को उड़ाया नहीं जा सकता। कितना भी गर्म कीजिए नमक आपका नहीं उड़ेगा। अगर नमक को बराबर करेंगे तो इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना कर लेंगे। चलिए देखिएगा, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए, पहले 17 यूनिट नमक था, अब 12 यूनिट हो गया। 17 यूनिट पानी था, अब 12 यूनिट हो गया। फर्क कितना का गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू 30 किलो के बराबर दिया गया। जब भी उड़ेगा पानी उड़ेगा तो 30 केजी पानी उड़ा दिया जा रहा है, यानी 17 से 12 किया जा रहा है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 किलो के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/5। आपको निकालना क्या था? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा निकालनी थी। तो मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा क्या था? 3 यूनिट नमक था, 17 यूनिट पानी था, यानी टोटल कितना था? 20 यूनिट।
हो जाएगा 30/5 गुना का 20, काट लीजिए 5 छक 30, 20 में 6 से गुना कीजिएगा 120 kg। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल का मात्रा ज्ञात करना है। 3 नंबर की तरह ही है। पहले केस में नमक कितना है 5%, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/20। दूसरे केस में कितना रह जाता है 15%, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/20। चलिए देखिएगा, इसमें भी दो चीज़ें हैं आपकी, पहला नमक है, दूसरा पानी है। नमक कितना है 1 यूनिट, तो पानी कितना हो जाएगा 20 यूनिट, मिश्रण है 19 यूनिट। फिर से नमक कितना है 3 यूनिट, 20 यूनिट मिश्रण था तो पानी कितना हो जाएगा 17 यूनिट। चलिए देखिएगा, नमक को बराबर कर लेते हैं, यानी इसको 3 से गुना कर लेंगे, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे। ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 57। अब देखिएगा दोनों में फ़र्क कितना का है 40 यूनिट। 40 यूनिट का फ़र्क आपके 20 लीटर के बराबर दिया गया है, तो 1 यूनिट का फ़र्क कितना हो जाएगा 20/40 के बराबर, काट लीजिएगा 1/2 लीटर के बराबर। आपको निकालना क्या था मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा कितना है 57, 3 कितना हो जाएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट का वैल्यू होगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 60, काट लीजिएगा 2 से कितना बार काटेगा 30 बार में, यानी मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा कितना हो जाएगा 30 लीटर। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 है आपका, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 6 महीने में एक साइकिल खरीद सके। यदि वह इस साइकिल को 4 महीने में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत जो है कितनी बढ़ानी होगी, कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी। मान लीजिए पहले आप साइकिल कितना दिन में खरीदना चाहते हैं 6 महीने में, दूसरे केस में कितना में खरीदना चाहते हैं 4 महीने में। चलिए मान लेते हैं आपके साइकिल का दाम 12 यूनिट रहा होता, 12 रुपया रहा होता, 12 यूनिट रहा होता, कुछ भी मान सकते हैं। ये मानेंगे कैसे 6 और 4 कैल्शियम ले लीजिएगा ऐसे प्रश्नों में, यानी 12 यूनिट आपके साइकिल का दाम हो गया। अगर 12 यूनिट का साइकिल का दाम है, 12 यूनिट आपके साइकिल का दाम है, 6 महीना में खरीदना है, तो 1 महीना में कितना पैसा बचाएगा 2 यूनिट पैसा बचाइएगा। 12 यूनिट साइकिल का दाम है, 4 महीना में खरीदना है, तो 1 महीना में कितना करिएगा 3 यूनिट बचाइएगा। देखिएगा दोनों में फ़र्क कितना का हुआ, यानी 2 यूनिट आपका पहले बचा था, आप 3 यूनिट किए, यानी 1 का फ़र्क पड़ गया। 1 यूनिट का फ़र्क पड़ा 2 पर, तो 100 पे कितना बड़ा कट जाएगा 50 पर, यानी 50% यदि आप अपना बचत बढ़ा दीजिएगा तो आपका साइकिल 4 महीने में खरीदा जा सकेगा। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर सवाल है आपका, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताज़े फलों से कितने किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। फल है आपका, फल में 2 चीज़ें होती है, पहला होता है छिलका और दूसरा होता है पानी। पहले क्या कर रहा है कि ताज़ा फल है, यानी फ्रेश फ्रूट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कह रहा है कि ताज़े फलों में 68% पानी है, 68% पानी है, यानी 32% आपका छिलका हुआ होगा। काट लीजिएगा, 4 से छोटा कर लेंगे, 4 से काटिएगा 8 बार में, 4 से काटिएगा 17 बार में। अब जो सूखा है यानी ड्राई है, ड्राई फलों का बात किया जाए, कह रहा है कि सूखे फल में क्या है 20% पानी है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी 1 पानी है तो 4 आपका छिलका हुआ होगा। चलिए अब छिलका को बराबर कर लेते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे,
ये 2 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ये 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, कह रहा था कि मतलब 75 किलो ताज़ा फलों से कितने केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताज़ा की यूनिट क्या है, 8 और 17, यानी 25 यूनिट का वैल्यू आपका 75 केजी के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 75/25। निकालना क्या है, 8 तो 10 यूनिट का वैल्यू, 75/25 गुना का 10। कैलकुलेट कर लीजिए, 25 या 75, 30 या 30, यानी 30 केजी आपका आ जाएगा। 75 किलो ताज़े फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, 30 किलो। देखिएगा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है आपका, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। 3 पर्सन है आपका, पहला सोनू, दूसरा है मोना और तीसरा पर्सन कौन है, रघु। बोल रहा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। ठीक है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, यानी मोना 10 निवेश किया होगा तो 10% अधिक, यानी सोनू ने कितना किया होगा, 11। फिर कहता है मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, यानी रघु अगर 10 करता है तो मोना कितना करेगा, 9। चलिए देखिए, मोना को बराबर कर लेंगे, तो मोना को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों टर्म को 9 से गुना करेंगे, ये दोनों टर्म को 10 से गुना करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 11 को 9 से गुना कीजिएगा 99, 10 को 9 से गुना कीजिएगा 90, 10 को 10 से गुना कीजिएगा 100। ये तीनों जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 289। फिर 289 यूनिट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 5780। 5780 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5780/289। काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। पूछा क्या है, रघु ने कितना निवेश किया, तो रघु ने कितना निवेश किया, 100 यूनिट निवेश किया। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे सिंपली। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड विथ 100, यानी क्या आ जाएगा, 2000 रुपये। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 8 नंबर सवाल, 8 नंबर प्रश्न है आपका, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। लड़का और लड़की का अनुपात दिया गया, बॉयज गर्ल्स, कितना है, 3:2। चूँकि यह अनुपात में दोनों तरफ हम 100 से गुना कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कह रहा है कि लड़कों के 20%, 300 का 20% क्या होगा, 10%, 30 होगा तो 20% क्या हो जाएगा, 60। और लड़कियों का 30%, 10% 20 होगा तो 30% क्या होगा, 60। छात्रवृत्ति लेने वाले, यानी छात्रवृत्ति लेने वाला है तो नहीं लेने वाला कितना होगा, 300 में से 60 घटाएंगे तो 240। 300 छात्र था, 300 लड़का था, 60 ने छात्रवृत्ति लिया, 240 ने नहीं लिया। 200 लड़की है, 60 ने लिया तो 140 ने नहीं लिया। पूछा था इनका प्रतिशत कितना है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले का, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले का प्रतिशत निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 0, 4 4 8 2 1 3, 380 विद्यार्थी ऐसा होगा जो छात्रवृत्ति नहीं लेगा। टोटल विद्यार्थी कितना है आपका, 500 है, तो बट्टा का 500 गुना का 100 से काटिएगा 500, 5 बार में 5 से कटेगा 500 तो 35, 5 का 30, यानी कितने विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति नहीं लिया, 76% ने छात्रवृत्ति नहीं लिया। देखिएगा 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है आपका,
एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब भी 2% का क्वेश्चन रहे, 2% में वैल्यू दिया रहे, इसका एक फार्मूला होता है x + y + xy बटा 100। पहले क्या किया गया, 40% कम किया गया, यानी पहले ले लेंगे 40 प्लस, फिर क्या किया गया 50% का वृद्धि किया गया प्लस x का वैल्यू -40, y का वैल्यू 50। एक्स वाई का बात करें यानी -40 × 50 हो जाएगा बटा का 100 फार्मूला का। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। -40 + 50 करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 4 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी -10%। कितना का हानि हुआ 10% का। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है 9 नंबर की तरफ। फार्मूला होता है x + y + xy बटा का 100। चूँकि छूट की बात कर रहा है तो दोनों माइनस में लेकर चलेंगे। पहले क्या है 10% का छूट यानी -10, फिर क्या है 20% का छूट यानी -20 प्लस -10 × -20। x का वैल्यू -10 माने, y का वैल्यू -20 माने बटा का 100 फार्मूला का। 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ पे फाइनली बचेगा -10 और -20 दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -30 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा यानी 2, कितना हो जाएगा -28%, यानी एकल छूट कितना हो जाएगा 28% का। यही आपके सवाल का उत्तर हो गया। आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।